जनपद फिरोजाबाद में बाबा नीम करोरी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी जन्मस्थली ग्राम अकबरपुर तहसील टुंडला में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही साथ उन्होंने बाबा के परिजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने बाबा नीम करोरी जी महाराज के जीवन और संदेश पर निर्मित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश के लोग नीम करोरी बाबा के आशीर्वाद से सुखी हों और विकास के पथ पर सदैव अग्रसर हों। बाबा का ध्यान संकट हरण करता है, परेशान जनमानस को रास्ता दिखाता है। बाबा के वचन सनातन संस्कृति को प्रगाढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज उनकी ख्याति देश के साथ साथ पूरी दुनिया में है। एप्पल के मालिक से लेकर आम जनमानस के हृदय से बाबा निवास करते हैं और उन्हें संकट का हरण करते हैं। बाबा के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति का ध्वज पूरे विश्व में लहरा रहा है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और बाबा के दामाद जगदीश पटेरे भी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। बाबा नीम करोरी महाराज जी की जन्मस्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेशवासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं। विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। देखिए एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखें, बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये चार दिन पुरानी बात है, इसमें सबकी बाइट हो गई है। आप देखिए भारत निर्वाचन आयोग इस पे अपना निर्णय लेगा, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है। देखिए जो भी अपराधी तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई।